हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, जो आपकी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है, उसको जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कितने गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बुलाया गया है, कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे। इसके अलावा किन किन रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है और स्क्रूटनी फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हो, ये सारी की सारी चीजों की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो यदि आपके कंफ्यूजन हो कि ये कौन सी छात्रावास अधीक्षक है, तो ये छात्रावास अधीक्षक है जिसका एग्जाम जुलाई के अंदर लिया गया था। यानी कि ये जो भर्ती है, ये आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से रिलेटेड छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी किया गया है, यदि उसकी थोड़ी हम बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड RSM SSB बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 का दिनांक 15/10/2024 को परिणाम जारी किया गया था और परिणाम जारी कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो वरीयता सूची है, सह परीक्षा परिणाम सूची विभाग को प्रेषित की गई है। तो वो जो सूची है, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था, उस सूची को आपके विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि जो 2 गुना कैंडिडेट्स हैं, 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया गया है। 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सूची पूर्णतया अस्थायी अनंतिम है। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया गया है। जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एलिजिबल पाए जाएंगे, तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के अंदर जितनी वैकेंसीज हैं, उनको उन वैकेंसीज के ऊपर नियुक्ति दी जानी है। तो ये बात इसके अंदर कही गई है। आगे देखें, यदि हम सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 31/12/2024 से 6 जनवरी 2024 तक लिंक खोला जाएगा। यानी कि आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म 31 दिसंबर से 6 जनवरी, ये गलती से यहाँ पर 2024 लिख गया है, 6 जनवरी 2025 तक लिंक खोला जाएगा। यानी कि जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, वो आप 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2025 तक भर सकते हो। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म को मई दस्तावेज भरना सुनिश्चित करें। आगे क्या कुछ मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट है, उसकी बात यदि हम करें तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 15 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक रहेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और 27 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा। कहां पर होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? प्रातः 9:30 बजे से निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो आपका विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वहां पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा। इसका एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, अंबेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर में किया जाएगा। तो इस विधिवत स्थान के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। सूचीबद्ध निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। तो जो भी रोल नंबर है उसके आगे दिनांक मेंशन कर दी गई है, उस दिनांक को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आगे क्या कुछ दिया गया है, दिनांक 15/1/2025 से 27 जनवरी 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 28 जनवरी 2025 को मध्याह्न पूर्व
9:30 निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि कोई कैंडिडेट 15 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 जनवरी 2025 को ही किया जाएगा। निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, यानी कि जो एड्रेस ऊपर दिया गया है उसी एड्रेस के ऊपर 28 जनवरी को जो अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट 15 से 27 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, तो 28 जनवरी को उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। उसके बाद में उनको किसी भी प्रकार का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, इसलिए आप गलती ना करें। जो कैंडिडेट भी किसी अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित रह जाते हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 जनवरी को किया जाना है। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर, यानी कि जो कैंडिडेट 28 जनवरी को भी अनुपस्थित रह जाते हैं, तो उनका जो अस्थायी चयन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर निम्नानुसार हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिस जिस डेट को जिस जिस टाइम पर जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जाना है, उनकी यदि हम बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है ये आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र की। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है ये 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। सुबह 9:30 बजे से जो है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। तो ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनको 15 जनवरी के अंदर सुबह की शिफ्ट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर 50 कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और जो 15 तारीख की जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट को ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि 15 तारीख की डेट में 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यदि बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख के अंदर भी एक तो है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट जो सुबह 9:30 बजे से है, इसमें 50 कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और 16 तारीख के अंदर ही जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है, उस इवनिंग शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा आपका दोपहर को 2 बजे, उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यदि हम बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 बजे से 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और ऐसे फिर 17 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है जो दोपहर 2 बजे से है, उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 20 तारीख को होगा। सुबह 9:30 बजे से आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और जो इवनिंग शिफ्ट है जिसका टाइमिंग आपका 2 बजे से रहेगा, उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाना है। 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे 50 कैंडिडेट को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ऐसे ही जो आपकी 21 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है जो दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगी, उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि कुल मिलाकर के हर दिन 100 कैंडिडेट को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और ये जो आपकी 22 तारीख है, 22 तारीख को भी सुबह 9:30 बजे 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये उनके रोल नंबर मेंशन है। और दोपहर 2 बजे 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आगे यदि हम 23 तारीख की बात करें, तो 23 तारीख को भी जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9:30 बजे वाली, उसमें 50 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो 23 तारीख की जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है उसके अंदर भी 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो 24 तारीख है, 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो 24 तारीख की इवनिंग शिफ्ट है, उस इवनिंग शिफ्ट के अंदर 21 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। बात करें यदि हम टीएसपी एरिया की, अनुसूचित क्षेत्र की यदि बात करें, तो इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है ये 27 तारीख को रहेगा। और 27 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में ही केवल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके अंदर टोटल 44 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 15 से 27 तारीख तक चलेगा।
इस दौरान यदि आप एब्सेंट रह जाते हो तो आपको एक अंतिम अवसर दिया जाएगा और वो दिया जाएगा 28 जनवरी को। और 28 जनवरी को यदि आप किसी कारण से एब्सेंट रह जाते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। आगे कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं उनकी यदि हम बात करें तो पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? जो पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया उसमें लिखा गया है कि समस्त अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को जारी विज्ञापन संख्या इतनी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। यानी कि जिस दिन इस वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि 13 फरवरी वाला दिन, उस दिन जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति को आपको डिटेल से बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ लेना है। सेकंड पॉइंट क्या मेंशन किया गया है? अभ्यर्थी 2 प्रतियों में ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लाएं। आपको आपके स्क्रूटनी फॉर्म को साथ ले जाना है। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो आपने फीस सबमिट करवाई है उस फीस सबमिशन का जो आपकी फोटो कॉपी है, जो प्रति है, उसको भी आपको साथ में लेकर जाना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो प्रति है उसको भी साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं, उनकी प्रतियां भी साथ में लेके जानी है। इसके साथ ही साथ स्वयं का पहचान पत्र, स्वयं का जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आपको अपने साथ लेकर के जानी है। अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करे जिसमें QR कोड अंकित हो, जिसमें क्विक रिस्पॉन्स कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लेकर जावें। यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में QR कोड मेंशन होना चाहिए और उसकी जो प्रति है, उसकी जो फोटो कॉपी है वो भी आपको साथ में लेकर के जानी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। तो दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट भी यहाँ पर नीचे मेंशन कर दी गई है, जिसको आप ध्यान पूर्वक देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की कि स्क्रूटनी फॉर्म कब से ओपन होंगे, कितने गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कब से कब तक चलेगा, कौन कौन से रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स को किस किस दिन और किस किस समय और किस जगह पर जाना है, उन सारी की सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।